और दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय से हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समस्या रहा है, लेकिन हम इस समस्या को बढ़ने नहीं देंगे। हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी अर्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन का सहयोगात्मक कार्य सराहनीय है। पूरे देश को विश्वास है कि अगले साल तक ये समस्या खत्म हो जाएगी। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी बहुत कम है और उन्हें भी अगले साल मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा। अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए गए। हम सबके प्रेरक वीर सेनानियों ने देश की रक्षा के लिए और से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है नमन उनको कि जो देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके प्राणों की आहुति दी, हम उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं। त्याग, बलिदान और समर्पण। साथियों, जब हम देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे आंतरिक सुरक्षा के समय जो एक और बड़ी चुनौती एक लंबे समय तक रही है, उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं और लोग भय में जीते थे। लेकिन हमने ठान लिया कि इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया, वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष भी कई शीर्ष नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म